जिस दौर में संसद चल रही है तो ये सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है, संसद में अपनी बात आप रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। सबको इंक्लूड किया गया है, सबसे राय मशवरा कर ही जो कुछ भी किया गया है। हमसे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इसमें पूरे भारत के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ मौजूद हैं और सब मिलकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये वापस लेने के लायक है। ये किसी तरह भी संविधान के अनुसार नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी मांग है कि इन लोगों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ सड़कों पर निकले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों पर दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने बोला हमला। कहा कि आज जब संसद चल रहा है तो तमाम बातें संसद में रखी जा सकती हैं, सड़कों पर उतरने से होगा कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर सड़कों पर उतरना है तो संसद में रखी जानी चाहिए थी ये पहले बात। देखिए, दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पहले दिल्ली में किया गया और अब देशव्यापी आंदोलन पटना से शुरू हो चुका है। और आप देखिए कि किस तरीके से आरजेडी के नेता और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता यहां पर पहुंचे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और वहीं किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं केंद्र की सरकार पर। पहले आप सुनिए धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों की राय। हमसे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इसमें पूरे भारत के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ मौजूद हैं और सब मिलकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये वापस लेने के लायक है। ये किसी तरह भी संविधान के अनुसार नहीं है। इसको हम लोग जज्बात की बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी की बुनियाद पर। ये बिल हड़बड़ में बनाया गया है, बिना सोचे समझे बनाया गया है और उन लोगों के कहने पर बनाया गया है जो वक्फ के दुश्मन है, इसलिए कि इसमें उन लोगों का ख्याल रखा गया है जो वक्फ जायदाद पर कब्जा करते हैं, जो वक्फ पर हमला करते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये बिल उनकी मदद करता है और वक्फ को बर्बाद करता है। हैरत की बात है कि एक मुख्यमंत्री ये बात कैसे कह रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं कि किसी भी राज्य में वक्फ बोर्ड सरकार बनाती है, चेयरमैन उसकी पसंद से बनता है। 10 साल से योगी जी लगभग हैं, इन 10 वर्षों में चेयरमैन किसका है, वक्फ बोर्ड किसका बनाया हुआ है? तो ये तो अजीब बात है। अगर ऐसा है तो सरकार वक्फ बोर्ड बनाकर जमीनें कब्जा करती है और उसमें वक्फ बोर्ड को बदनाम करती है। वक्फ की क्या मजाल है कि किसी जमीन पर कब्जा कर ले। आप जानते हैं वक्फ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वक्फ के पास अपनी फोर्स नहीं है। उसको अगर एक कोना भी खाली कराना होता है तो राज्य सरकार की पुलिस लेता है, कैसे कब्जा कर लेगा। वक्फ का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज अगर वक्फ के बारे में कोर्ट फैसला भी कर देता है तो वक्फ उस पर कब्जा नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसके पास पुलिस नहीं है। राज्य सरकार पुलिस देगी तभी जमीन पर कब्जा होगा। और ऐसे कमजोर इदारे पर ये इल्जाम कि ये जमीन कब्जा कर लेता है, ये कहाँ तक सही है। जमीन बेची भी जाती है, साथ ये भी कह रहे हैं। जाहिर है बेचवाते होंगे इसलिए बोल रहे हैं। उन्हीं का चेयरमैन, उन्हीं का वक्फ बोर्ड, हर राज्य में उसी सरकार का वक्फ बोर्ड होता है और उसी सरकार का चेयरमैन होता है। तो अगर कोई सरकार ये कहे कि वक्फ बोर्ड जमीन बेच देता है, इसके मतलब सरकार बेचवाती है। बिहार सरकार में तो आज तक कोई जमीन नहीं बिकी। सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं हैं, सभी धर्म के लोग हैं। आप पता कर लीजिए, मिल लीजिए, देख लीजिए। ये संविधान पे हमला है। जिस चीज की मजहबी आजादी है, आप लोकतंत्र पे हमला है। आप जबरदस्ती हमारे जमीनों को छीनना चाह रहे हो, हमारे मस्जिदों को छीनना चाह रहे हो, हमारे कब्रिस्तानों को छीनना चाह रहे हो, हमारे मकातिब को, हमारे खानकाहों को छीनना चाह रहे हो। और नीतीश कुमार जी शरीके गुनाह हैं। चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी जैसे लोगों को देश की अमन पसंद और सेकुलर आवाम जो संविधान पर यकीन रखते हैं वो कभी माफ नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का पहले दिन से ये मौकिफ है कि हम किसी भी हाल में इस काला बिल को पास नहीं होने देंगे। अगर आप तानाशाही से पास करोगे तो बिहार में राजद और लालू तेजस्वी जी के रहते हुए ये लागू नहीं हो सकता है। इन वही खरीदते होंगे
जमीन वही खरीद रहे हैं जो बिच रही है। अरे यार, अगर कल्याणकारी योजना नहीं हो तो कल्याणकारी योजना लाओ, करो। आप सरकार में हो, आपको रोका किसने है? जो वक्फ की जमीन पर आपके ही सरकारी लोग कब्जा किए उनको खाली कराओ, रोका किसने है? जिन गुंडों ने, सरकारी पालतू गुंडों ने सरकार की जमीन, वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसको खाली कराइए। लेकिन आप हमारा छीन लेंगे, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। भाजपा के लोग इसको हिंदू मुसलमान का मामला बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग मिलकर के इस जमीन, जो वक्फ की जमीन है, इसको हड़पने की जो कोशिश है, ये काला कानून के जरिए उसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज वक्फ पर हमला है, कल सिखों पर हमला होगा, सिखों की जमीन पर हमला होगा। कल जो हमारा न्यास बोर्ड है, हिंदू समाज की जो मंदिरों की जमीन है, उस पर हमला होगा। ये चर्चों पर हमला होगा। ये जमीन खोर लोग हैं, ये जमीन लेकर के अपने उद्योगपति भाई को देना चाहते हैं। वक्फ की जमीन आप ले लोगे तो क्या होगा? और हम अपने बाप दादा को दफनाने जाएंगे तो डीएम से परमिशन लेंगे, और फिर इसमें आरएसएस के लोगों को इस वक्फ की कमेटी में घुसाने की जो साजिश क्यों हो रही है? क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुसलमान मेंबर बनता है या बनेगा? नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बनेगा। क्यों? जब हम उन चीजों को नहीं समझते, उस मेंबर बन के हम करेंगे क्या? इसी तरह आप क्या कीजिएगा? तो आरएसएस के लोगों को बैठाने की एक बड़ी साजिश है, जिसको हम कभी कानून, इस काला कानून को पास नहीं होने देंगे। हम संविधान के दायरे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर हमको पूरा भरोसा है, यकीन है। हम इस संविधान के दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। तो ऐसा साथ और हमारे वजूद का मुद्दा है, हम उसके लिए आए हैं। नीतीश जी, चिराग जी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा साहब, चंद्रबाबू नायडू जी से अनुरोध करते हैं कि मुसलमानों को अफ्तार पार्टी में ईद का नमाज पढ़ने से और ईद के दिन ईदगाह के बाहर गुलाब देने से नहीं होगा। ये हमारे वजूद की लड़ाई है। ईदगाह, इमामबाड़ा, खानका, ये सब मुसलमानों, मस्जिद मुसलमानों का वजूद है, पहचान है, शान है। आप उस पर बीच में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, उस पर साथ जो छेड़छाड़ी करना चाह रहा है, उस पर आप कम से कम तंबी लगाइए, उस पर रोक लगाइए। भाजपा को समझाइए कि हर चीज में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। भाजपा भी अपने मामला करे, चाइना पे बोलेगी नहीं, जानते हैं 56 इंच 26 इंच हो जाता है। पाकिस्तान के जाकर अदानी अंबानी का वकालत करेंगे मोदी जी, लेकिन हमारे ये मुद्दे, इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, SIT बना देते वक्फ बोर्ड का, वक्फ का ग्रांट को कम से कम 2000 करोड़ दे देते। कथनी और करनी में आनंद अंदर है ना, माइक कोई भी लगा देगा, कुछ भी। आप तो 7 साल से मुख्यमंत्री है ना, 7 साल से आप बतलाइए कि वक्फ के लिए आपने क्या किया है, आपका चेयरमैन ने क्या किया। यूपी में बतला दे, यूपी में सुन्नी बोर्ड, शिया बोर्ड दोनों है, उसके इंक्रोचमेंट हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इंक्रोच्ड है, उस पर आप उसको आप छुड़वा देते, वक्फ का ग्रांट बढ़ा देते, वक्फ के जगह पर ऑर्फनेज, बच्चियों के स्कूल खुलवा देते, तब ना बोलते हैं। हम चीनी बच्चे को बोल रहे हैं चीनी नहीं खाएंगे और खुद चीनी हम खाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। योगी जी आप याद रखिए, जिस गोरखपुर मठ में, उसमें मुसलमानों ने मदद किया था, ताउन किया था, मुस्लिम नवाबों ने, वहां के बादशाहों ने दिया था। तो हिंदू और मुसलमान मिलकर भारत में रहता है। योगी जी आप जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा। 240 पे भाजपा आ गई, आपके यूपी में भाजपा आधा से सिमट गई है। अब वक्त आ रहा है, जनता जान गई है, आप एक्सपोज हो गए, इंशाअल्लाह ताला एक्सपोज हो गए। कब्जा करने का काम अगर योगी जी ने कहा है तो उन्होंने किया होगा। बाकी जहां तक हकीकत है वो ये है कि वक्फ की ज़मीनों पर गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, यतीमों के लिए, कमज़ोरों के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम हुआ है और वो काम होता रहेगा। उसका जवाब दे दिया। उन्होंने वक्फ की ज़मीन को हड़प किया होगा। बकिया औकाफ की ज़मीनें गरीबों के लिए हैं, गरीबों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ख़ास तौर से जो बिल आया है, ये बिल इसी मकसद के लिए आया है कि गरीबों का हक़ उनसे छीना जाए और सरमायादारों के हवाले किया जाए। उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट और एहतजाज था। हम आपके ज़रिए से हुकूमत से, ख़ास तौर से बिहार के वज़ीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी से कहते हैं कि आपकी छवि एक अच्छी रही है, आप इस बिल की हरगिज़ हिमायत न करें और इस बिल के खिलाफ आप आए। देखिए, ये तो मुसलमानों का जो है हक है और मुसलमानों का जो है ये पुरानी ज़मीनें हैं, पुरानी 100-200 साल से पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, तो उसके कागज़ तो नहीं न है, तो इसलिए जो है इस बिल को ख़त्म करना होगा। जो है उनका बयान सही नहीं है। ये वक्फ तरमीमी बिल जो है ये मुल्क के आईन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, साथ ही साथ ये मुस्लिम पर्सनल के खिलाफ है। इसके मंजूर होने से हमारी मस्जिदें तबाह हो जाएंगी, हमारे मदारिस बंद हो जाएंगे, कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाएगा।
तो इस तरीके से हुकूमत से इस वक्त तरमीमी बिल के जरिए वक्फ के औकाफ के ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इसलिए ये मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से मंजूर नहीं है। हम तमाम की तमाम मिली तंजीमों ने मिल करके ये एहतजाज किया और हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इसको वापस ले, और साथ ही साथ हम बिहार सरकार से भी ये मुतालबा करते हैं कि उसका दावा है कि हम अक़लियतों के साथ हैं, तो अक़लियतों के साथ रहने का मामला यह है कि उसके हुकूक की हिफाजत करें। तो इस तरीके से हम बिहार सरकार की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस परेशानी की घड़ी में जो है वो हम लोगों का साथ दें और इस वक्फ की मुखालफत कर करके वो हम लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करें। इसलिए कि अगर वो इस वक्फ तरमीमी बिल से अलग हो जाते हैं तो फिर सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, वो मरकजी हुकूमत खुद बखुद इसे हाथ वापस ले लेगी। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए लगातार इस वक्फ अधिनियम पर सवाल उठा रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ खुद भी मुस्लिम समाज से आने वाली कौसर जहां, जो कि दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब इन तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मजहब के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग ही कर रहे हैं प्रदर्शन, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कि अभी तक गरीबों के हक को मारा है। जब संसद भवन चल रहा है और वहां पे लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, तो फिर सड़कों पर क्यों बैठ रही हैं ये तमाम विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन। सुनिए कौसर जहां का ये बयान। देखिए, जिस दौर में संसद चल रही है तो ये सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है, संसद में अपनी बात आप रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। सबको इंक्लूड किया गया है, सबसे राय मशवरा कर ही जो कुछ भी किया गया है। और दूसरा ये है कि देखिए, इसका विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता जगदम्बिका ने कि जेपीसी की बैठक में हर एक विषय के ऊपर इस बिल को लेकर चर्चा हुई कल से। अभी बिल आया नहीं है, उसमें क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में इस बिल को लेकर लगातार इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करना, सिर्फ गुमराह करना है, लोगों को परेशान करना और कुछ नहीं। देखिए, जगदम्बिका पाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बस केवल मतलब भ्रम फैलाने वाली बात है। फिर दोहरा रही हूँ, ये निष्पक्षता और पारदर्शिता की ओर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है जो कि मुस्लिम महिलाओं को भी सशक्त करेगा। देखिए, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका फायदा जो है, जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको मिलना कितना आवश्यक है, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और ईद के मौके पर आप बताइए, सरकार इतने अच्छे काम कर रही है। सौगात मोदी अभियान के अंतर्गत 32 लाख लोगों को जो है ईदी बांटी जाएगी। तो जो समझदार लोग हैं या फिर जो मेरे ख्याल से जागरूक लोग हैं मुसलमान कौम के, वो समझते हैं कि ये बिल भी क्यों लाया जा रहा है, कौम की बेहतरी के लिए लाया जा रहा है ये। तो आपने देखा कि कौसर जहां ने किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी और ये जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड है इसके ऊपर हमला बोला है। क्योंकि देखिए, आज बिहार के पटना में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कल देश के अन्य जगहों पर भी प्रदर्शन किया जाएगा और इससे पहले बीते 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया। और इसी से पहले यानी कि कई बार जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल भी कह चुके हैं कि सड़कों पर क्यों बैठना है, जब इससे पहले 100 दिन से भी ज्यादा जेपीसी की बैठक चली है तो उसमें भी बात रखी गई थी। फिर इसके बावजूद भी आज सड़कों पर बैठना यह दिखा रहा है कि लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। एक तरफ तो जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ ये पहले ही बयान सामने आ चुका है। पहले उन्होंने बड़ा हमला बोला था और इसी बीच अब एक और बयान सामने आया है चौधरी इफार रहीम हुसैन का, जो कि एक मुस्लिम क्लेरिक हैं और उन्होंने तो एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि आज जो लोग वक्फ अधिनियम के खिलाफ सड़कों पर निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं इन लोगों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज सरकार को डराने का प्रयास कर रहे हैं, पर इन्हीं लोगों ने गरीब मुसलमान और हिंदुओं की जमीनों को हड़पा है। सुनिए आप भी ये बयान चौधरी इफर रहीम हुसैन का।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी मांग है कि इन लोगों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ में जो गरीब, यतीम, मिस्कीन के अधिकार थे और वो आज तक नहीं मिले, तो वो इन लोगों ने ही उनके अधिकार छीने और डाका डाला। आप उच्च स्तरीय जांच करा के देख लीजिए, तमाम प्रॉपर्टीज़ इन्हीं लोगों के पास मिलेंगी जो लोग सरकार को धरना प्रदर्शन करके डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, ये लोग उस कमज़ोर तबके के दुश्मन हैं जिनके अधिकार वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में थे और उन्हें आज तक नहीं मिले। तो हम तो इसमें इनकी जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे इनका खुलासा होगा और इनसे प्रॉपर्टी छीन कर कब्जा मुक्त कराकर जो गरीब और कमज़ोर तबका है उसे उसका हक मिल जाए। तो देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए और लगातार एक समाज और एक धर्म को लगातार भड़काने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं केंद्र सरकार सीधे तौर पर कह चुकी है कि रमजान के बाद लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हर एक पार्टी को पूरा समय दिया जाएगा कि वो इस पर अपनी बात रखे, और ये बयान पिछले ही दिनों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था कि ये जो बिल है, ये जो अधिनियम है, ये जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा। देखिए, अगर यहां पर बात की जाए जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां आज, यानी कि लालू यादव की बात करें या तमाम और लोगों की बात करें, तो आज भी जिस तरीके से वो बिहार में पहुंचे समर्थन देने के लिए, कांग्रेस की पार्टी ये लगातार सवाल उठाती है कि नीतीश कुमार और जो एनडीए में और शामिल पार्टियां हैं वो इस पर चुप है। तो अगर एनडीए की यहां पर ज्यादा मत की बात करें लोकसभा या राज्यसभा, तो यहां पर एनडीए और बीजेपी के पास काफी ज्यादा आंकड़ा है। तो ये हम कह सकते हैं कि वक्फ अधिनियम पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मोदी सरकार को इस बिल को कानून बनाने में। और अब इस पर बड़ा बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश के नेता मोहसिन रजा का, और उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए विपक्ष पर यह कह दिया है कि वक्फ अधिनियम से उन्हीं लोगों को परेशानी है जिन्होंने गरीबों की जमीन को लूटा है। इस वक्फ अधिनियम के पास होने के बाद मिलेगा गरीब मुस्लिमों को अपना अधिकार। सुनिए मोहसिन रजा का ये बयान। देखिए, जेपीसी आवश्यकता के अनुसार लाई गई है, देश की मांग है और देश की जनता की मांग है। इसमें खाली एक समाज की नहीं मांग है, सर्व समाज की मांग है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से कहना चाहिए कांग्रेस ने शोषण किया लोगों का और संपत्तियों को अपने में दर्ज करके और उनकी संपत्तियों को छीनने का काम किया, तमाम हिंदुओं की संपत्तियों को वक्फ में दर्ज करने के लिए ऐसा कानून बनाकर दे दिया था वक्फ बोर्ड को कि जो चाहो करो, और उनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं थी, किसी फोरम पर वो जाकर सुनवाई नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको न्याय देने के लिए और मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग जिनके लिए ये वक्फ क्रिएट हुए थे, उनको वेलफेयर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ये जेपीसी इसीलिए लाई गई है। और ये अमेंडमेंट जो आ रहा है, इसको लेकर जो लोग परेशान हैं, इनको परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की इन्हीं लोगों ने दबा ली हैं और इन्हीं के पास हैं, या तो इनके परिजनों के पास में है या इन लोगों के पास में है, चाहे उसमें मुस्लिम धर्म गुरु हो कुछ और या मुस्लिम नेता हो बड़े बड़े, चाहे समाजवादी पार्टी के हो उत्तर प्रदेश में या बिहार में आपने देखा आरजेडी के तमाम से नेता हैं उनके पास में है। और कांग्रेस के नेताओं ने तो अकूत संपत्तियां वक्फ की अर्जित करके रखी हुई हैं। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके पास भी और उनके लोगों के पास भी वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। तो इन्होंने गरीब मुसलमानों का कल्याण नहीं किया, बल्कि और तमाम हिंदू भाइयों की संपत्तियों को अपने यहाँ इंदराज करा दिया, और इंदराज कराने के बाद उन संपत्तियों को अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों से अपने नाम, किसी के नाम उसकी रसीदें बनवा ली, प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनवा लिया, प्रबंधन कमेटी का सचिव बना लिया, और उसके तहत बड़ी लूट करी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देख लीजिए, उनके भी तमाम सदस्यों की अगर जांच करा ली जाए, सबके पास अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं। और ये किसकी संपत्तियां हैं? इनकी नहीं है, ये भारत सरकार के संरक्षण में आती हुई संपत्तियां हैं। प्रदेश और देश के गरीब दबे कुचले पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए ये संपत्तियां वक्फ की गई थी, और खास करके मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए जो वक्फ बने थे वो तो पर्पस सॉल्व हुआ नहीं।
वो बात जो आदरणीय योगी जी ने कही है वो अपने आप में बिल्कुल सत्य है कि विपक्ष ने वक्फ को लेकर कोई काम नहीं किया, वेलफेयर को लेकर कोई काम नहीं किया, न्याय को लेकर कोई काम नहीं किया, कि आपने कोई न्याय भी देने का काम नहीं किया। अब कम से कम ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, इस अमेंडमेंट से सभी को न्याय भी मिलेगा और सभी दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कल्याण होगा। ये जो बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या उनके सदस्य कह रहे हैं, 90% से ज्यादा प्रॉपर्टियां इन्हीं लोगों के कब्जे में है वक्फ की पूरे देश में। अगर आप उठाकर देखेंगे तो पूरे देश में इन्हीं लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके रखा हुआ है। इसलिए ये परेशान है कि जब ये कानून आ जाएगा तो ये जनहित का कानून है, देशहित का कानून है, इसके तहत इनको इन संपत्तियों को छोड़ना पड़ेगा और उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। उससे अर्जित किया गया धन, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल बनाए गए हैं, उनका धन कहाँ गया? जो बहुत बड़े मॉल से आने वाला पैसा था वो किसकी जेब में गया? तो ये सवाल होगा ना, तो परेशानी तो इनकी बढ़ेगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वक्फ की संपत्तियां वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड के साथ साथ अल्पसंख्यक ये जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनके सदस्यों के पास में है या इन्हीं के लोगों के पास में है या मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास है। तो ये जवाब देना पड़ेगा। ये चंद लोगों ने पूरे देश की वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये, और कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं वो भी लिए बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस सपा। मैंने कहा बार बार कि ये विपक्ष के लोगों के पास में वक्फ की संपत्तियां हैं, तो इसका हिसाब, इसकी अकाउंटेबिलिटी ये जब इनसे मांगा जाएगा ये देना पड़ेगी। तो परेशान हो रहे हैं, इसीलिए ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए ये आंदोलन हो रहे हैं। ये देश हित के लिए या जनहित के आंदोलन नहीं है, ये अपने को बचाओ, वक्फ बचाओ नहीं है। ये नारा है इनका, हम अपने को कैसे बचाएं। वक्फ बचाओ अगर होता तो इतने साल में आदरणीय योगी जी ने कहा ना, तो बचा देते ना, कोई वेलफेयर कर देते, लोगों के साथ न्याय कर देते। वो तो नहीं किया। अब जब न्याय होने जा रहा है तब ये परेशान हो रहे हैं, अब अपने आप के लिए दौड़ रहे हैं और आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि अब हमें बचाओ। वक्फ नहीं बचेगा, क्योंकि वक्फ तो अब जाएगा सरकार के अधीन और सरकार उसमें न्याय करेगी, लोगों के साथ में दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का उत्थान करेगी। लिहाजा हमें बचाओ का नारा है ये इसकी आड़ में वक्फ बचाओ नहीं है। ये खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इन जैसे लोग जिनके पास वक्फ की संपत्तियां हैं, ये अपने को बचाव के लिए इस तरह के ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये निजी स्वार्थ के और निजी हित के आंदोलन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने भी एनडीए के और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, किसी भी पार्टी से नहीं है और सिर्फ अपनी संगठन चला रहे हैं, वो उनका भी कहना है कि इस अधिनियम के आने के बाद काफी सारे लोगों को अपना अधिकार मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर ये कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीनों को हड़पना चाहती है और अब इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और आज जो तमाम नेता आमंत्रित किए गए थे, जिसमें नीतीश कुमार और तमाम राजनेता भी शामिल थे, पर नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तो नहीं पहुंचे, पर आरजेडी जो कि बिहार में विपक्ष की भूमिका में है, तेजस्वी यादव इस धरना प्रदर्शन में पहुंचकर कहते हैं कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव यहां आकर आपका साथ देने के लिए आए हैं और हम आपके हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। ये तमाम वही पार्टियां हैं जिनके ऊपर कई बार ये आरोप लगा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये लोग ज्यादातर लोगों को उकसाते हैं सड़कों पर आने के लिए, जिससे कि केंद्र सरकार को घेरा जाए। खैर, आप क्या कहेंगे कि एक तरफ जब जेपीसी की बैठक चली तो तमाम विपक्षी लोगों ने इस पर कुछ नहीं बोला और जब ना ही तो संसद भवन में इस पर चर्चा करी गई, और आज जब इस बिल को पास करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, रमजान के बाद का टाइम दिया गया है, तो आज किस तरीके से विपक्षी पार्टियां और कुछ मुस्लिम संगठन आज सड़कों पर उतरकर ये कहते हैं कि सरकार हमारी जमीनों को छीन रही है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, जो कि उनको जवाब भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम है। आप भी अपनी राय हमें पूरे मामले पर कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।